नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक घटना करीब 2 वर्ष पूर्व हरियाणा के फरीदाबाद जिले के वल्लभगढ़ में हुई थी। बीकॉम ऑनर्स की फाइनल की स्टूडेंट थी निकिता तोमर और 2 सिरफिरों ने पहले कार में उसके अपहरण की कोशिश की, उसके कॉलेज के ठीक बाहर से। और जब इसमें वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने उसे गोली मार करके वहीं खत्म कर दिया। यह घटना थी 26 अक्टूबर 2020 की। हरियाणा सरकार ने जब बहुत बवाल हुआ इस पर, फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह केस डाला और 14 जुलाई 2022 को दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये दोनों मुस्लिम थे, तौसीफ और रेहान। रेहान उसका सहयोगी था। तौसीफ निकिता तोमर को अपहरण करके उसके साथ जबरन निकाह करना चाहता था, उसका धर्म परिवर्तन करना चाहता था। और जब निकिता तोमर ने इनकार कर दिया तो उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। ठीक इसी तरह की घटना झारखंड के दुमका में हुई है और यहाँ अंकिता सिंह है और यहाँ उसको जला करके मार डालने वाले दोनों मुस्लिम हैं, शाहरुख हुसैन और नईम खान उर्फ छोटू खान। शाहरुख हुसैन जो पिछले करीब 4-5 साल से अंकिता सिंह को परेशान कर रहा था, उसका स्कूल जाना बंद हो गया था, उसका कोचिंग जाना बंद हो गया था, उसके घर में घुस जाता था, लोगों को धमकाता था। उसने जिस दिन ये वारदात की, यानी सोती हुई अंकिता सिंह के ऊपर पेट्रोल फेंक करके आग लगाई, उससे पहली रात को भी उसने फोन करके उसे धमकाया था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मुझसे बात करना बंद कर दोगी, तो मैं तुम्हारा जीवन जहन्नुम बना दूंगा, नर्क बना दूंगा। और अंकिता सिंह ने अपने पिता को, अपने दादा को ये बात बताई थी। तो उन्होंने कहा कि कल सुबह इस मामले को देखते हैं। लेकिन किसको पता था कि अगली पौ फटने से पहले, अगले दिन का सूरज निकलने से पहले अंकिता सिंह की जिंदगी खत्म करने की साजिश वो रचेगा। बहुत सारे मीडिया के लोग भी और कुछ दूसरे लोग भी इस बेहद घृणित और जेहादी नफरती घटना को एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। शाहरुख हुसैन को एक तरफा प्यार करने वाला बता रहे हैं, आशिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। या तो इन लोगों को प्यार और नफरत के अंतर का पता नहीं है, समझ नहीं है, या ये लोग किसी और दुनिया में विचरण करते हैं। अगर ऐसे लोगों के अपने परिजनों के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ इस तरह की घटना हो जाए तो इनको शायद समझ में आ जाएगा, इनको अक्ल आ जाएगी कि नफरत किसे कहते हैं और प्यार किसे कहते हैं। क्या प्यार करने वाला कभी
किसी को जिंदा जलाने की कोशिश करेगा, उसे जिंदा जला करके मारने की कोशिश करेगा। ये काम वही कर सकता है जो आपसे प्यार नहीं बल्कि नफ़रत करता हो, या जो आपको अपनी हवस का, अपनी इच्छा का शिकार बनाना चाहता हो, और जब कामयाब नहीं हो पा रहा हो, तब वो इस तरह की हरकतें करता है। कोई प्यार करने वाला, जिससे वो प्यार करता है, उसको क्या जला करके मार डालेगा? उस लड़की का जो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर है, ज़रा उसको सुनते हैं कि वो खुद इस बारे में क्या कह रही है। सुन लेते हैं। सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और फिर 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एगो छोटुआ था। हम उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है वो का उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया। बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम? हाथ देखिए ना। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने। ये मृत्यु से पहले अंकिता सिंह का बयान है, जो उसने मीडिया से भी बात की और एक मजिस्ट्रेट के सामने भी मृत्यु पूर्व बयान दर्ज कराया। आप समझ सकते हैं कि इस परिवार को, इस सिरफिरे ने, नफरत में जल रहे इस जिहादी कीड़े ने कितना परेशान किया होगा। और एक और वीडियो सोशल मीडिया पर है, जब इसको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। जरा उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसके चेहरे के हाव भाव देखिए, उसके चेहरे पर मुस्कान देखिए, मूंछों पर हाथ घुमाते हुए उसका एटीट्यूड देखिए, और क्या कहीं से भी लगता है कि ये लड़का उससे प्यार करता होगा? बल्कि ये पूरी तरीके से उसी जिहादी मानसिकता को परिलक्षित करता है, जिसके वशीभूत होकर के ऐसे बहुत सारे केस हम अलग अलग राज्यों में आजकल देख रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए और उसके बाद हम इस विषय पर आगे बातचीत करते हैं। एक बार नहीं लोग को ध्यान रखता है। जा रहे हैं क्या गुरु जी? जा रहे हैं। कहीं उसके चेहरे पर कोई पछतावा, किसी भी तरह का कोई ये मलाल कि उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी जिंदगी छीन ली। इसके बावजूद कि इतना बड़ा कांड हो गया, इस देश में एक वर्ग ऐसा है जो अगर इसका उलट हो जाए, यानी अगर कोई मुस्लिम लड़की हो और हिंदू लड़का हो, वो अगर इस तरह की हरकत कर दे, अव्वल तो करता नहीं है बल्कि उल्टा होता है। अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, तो ऐसे लड़कों की आमतौर पर हत्या की जा रही है। दिल्ली में ऐसे कई केस हो चुके हैं, अभी उत्तर प्रदेश में एक जगह हुआ है, कई जगहों पर इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं, कई राज्यों में हो चुकी हैं। लेकिन अगर ठीक इसका उल्टा हो जाए, तो छाती पीटने वाले और चूड़ियां तोड़ करके विलाप करने वाले बहुत सारे
जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, वो आपको दिल्ली से लेकर के देश के तमाम हिस्सों में और हैदराबाद तक आपको चीखते चिल्लाते हुए मिल जाएंगे। लेकिन क्या वजह है कि जब कोई हिंदू लड़की को इस तरीके से, जो जिहादी मानसिकता के दरिंदे हैं, वो शिकार बनाते हैं, तो इनकी जबान को लकवा मार जाता है। कुछ लोग जरूर सड़कों पर उतरे हैं, नारेबाजी हुई है और ऐसे लोगों का इलाज करने की मांग भी उठ खड़ी हुई है। प्रशासन से क्या प्रॉब्लम आप लोगों को? प्रशासन कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी, कुछ और लोग, एक प्रतिनिधिमंडल कल दुमका जाने वाले हैं। जो लड़की मारी गई है, शिकार हुई है सो कॉल्ड लव जिहाद की, उसके परिवार वालों से मिलने वाले हैं, कुछ मदद भी देने वाले हैं, उनका हौसला बढ़ाने वाले हैं। लेकिन उनके जाने की खबर किस तरीके से चलाई गई, जरा एक बार देखिए। और ये आज तक का ट्विटर हैंडल है जिस पर कहा गया, सिरफिरे आशिक की सनक का शिकार बनी अंकिता सिंह के परिवार से मिलने के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा दिल्ली से झारखंड दुमका जाएंगे। तो इस पर कपिल मिश्रा ने कहा कि सिरफिरा आशिक नहीं है, दरिंदा है शाहरुख। सुनियोजित तरीके से अंकिता की हत्या हुई है और ऐसे हत्यारे को सिरफिरा आशिक कहना मामले की गंभीरता को कम करके देखने वाली बात होगी। और यही बात अशोक श्रीवास्तव ने भी अपने ट्वीट में कही कि अंकिता की हत्या को एक तरफा प्यार कहना हत्यारे शाहरुख को कवर फायर देने जैसा है। प्यार में जो मारता है वो खुद भी मर जाता है। हंसते हुए सीना तानकर पुलिस के साथ नहीं जाता। ये एक तरफा प्यार नहीं, जिहाद है। आदित्य राज कौल ने, वो जो लड़की बयान दे रही है, उस पर एक ट्वीट किया है कि लास्ट वर्ड्स ऑफ अंकिता सिंह आफ्टर बीइंग ब्रूटली बर्न alive by his stalker Shahrukh in Jharkhand. I request Shahrukh should suffer as brutally as he made me suffer. अंकिता ने जो बात कही है ये बेहद अहम है। उसने कहा है कि जिस तरीके से मैं मर रही हूं जल करके, ये जो जिसने मुझे जलाया है ये भी इसी तरीके से मरना चाहिए। तब उसको पता लगेगा कि 90% जो बर्न व्यक्ति होता है उसकी क्या हालत होती है। बहुत सारे ट्वीट इधर आ रहे हैं। कपिल मिश्रा ने यह भी लिखा है कि इस वीडियो को देखिए, क्या ये बेटी बचाई नहीं जा सकती थी? मुख्यमंत्री और सरकार के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब खड़े रहे। अरे दुनिया में कहीं भी इलाज होता लेकर जाते। ऐसे कैसे नहीं बचा पाए अंकिता को? क्यों नहीं बचा पाए? और जो बयान की मैं जिक्र कर रहा हूं कि जिस तरह मैं मर रही हूं वैसे ही मौत वो भी मरे। अंकिता का आखिरी वीडियो जिसे शाहरुख ने जलाया और उसका दूसरा साथी नईम भी गिरफ्तार, लेकिन सवाल उठ रहे हैं वहां के डीएसपी पर। इस डीएसपी का नाम है नूर मुस्तफ़ा, और नूर मुस्तफ़ा पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उसने शाहरुख खान को बचाने की कोशिश की। और केवल शाहरुख खान की बात नहीं है, जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने तो मांग की ही है कि डीएसपी को बर्खास्त किया जाए, लेकिन बाबूलाल मरांडी जो
पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने कहा है कि अंकिता हत्याकांड में अभियुक्त शाहरुख को बचाने के प्रयास में निशाने पर आए डीएसपी नूर मुस्तफा के आदिवासी विरोधी और कम्युनल होने का ये एक प्रमाण है। आदिवासियों के एक शोषक जुल्फिकार पर एसटी एक्ट का मामला दर्ज हुआ, वो जेल गया। मुस्तफा ने 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं की और इसी आधार पर जुल्फिकार को बेल मिल गया। इसके बाद डीएसपी नूर मुस्तफा ने उसके जेल से निकल जाने के कुछ देर बाद चार्जशीट कर दिया। आदिवासियों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले सीटीबाज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बताइए ना, ऐसे अफसर को जेल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हालांकि सरकार ने नूर मुस्तफा को अब इस केस से हटा दिया है, ये जानकारी भी मिल रही है। लेकिन एक और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनके 2 ट्वीट आए हैं, 2 बयान आए हैं। एक ही बयान है जो 2 ट्वीट में है। उन्होंने कहा है कि दुमका की घटना से सारा मानवता समाज और झारखंड शर्मसार हुआ है। राज्य में आदिवासी बच्चियों, महिलाओं के साथ 1000 से ज्यादा मामले हुए हैं। ये साधारण घटना नहीं है, क्योंकि एक संप्रदाय विशेष के लोग लव जिहाद के माध्यम से डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ डेमोग्राफी की ही नहीं बदलना चाहते, बल्कि जमीन का भी जिहाद कर रहे हैं। बांग्लादेशी जिहादियों ने अब तक 10,000 एकड़ जमीन हड़प ली। मैं सरकार से मांग करता हूं कि एसआईटी गठन कर इस पर फास्ट ट्रैक मामला चलाया जाए। बहुत सारे लोगों की बहुत तीखी टिप्पणियां हैं और टिप्पणी तो यहां तक आ रही है कि जब अंकिता सिंह मौत से जूझ रही थी, जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी, तब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों को लेकर के पिकनिक मना रहे थे और वो बस में भर करके कहीं एक पिकनिक स्पॉट पर गए। नौका विहार हो रहा था, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी और अपनी सरकार बचानी है, इसलिए उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। बहुत दुखद घटना है कई मामलों में ये, और लोगों ने सीधे सीधे भेदभाव का आरोप लगाया है। ये कहा गया है कि हेमंत सोरेन के गृह जिले में जलाई गई अंकिता मांस भात खाती रही सरकार, पत्थरबाज नदीम को एयर एम्बुलेंस और हिंदुओं की आवाज पर 144 का पहरा। आखिर हेमंत सोरेन सरकार जस्टिस फॉर अंकिता की आवाज को क्यों दबाना चाह रही है? यानी धरने प्रदर्शन पर रोक लगा करके धारा 144 क्यों लगाई जा रही है? और जो राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन है रेखा शर्मा, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद दयनीय है। आप महिलाओं को जबरदस्ती शादी के लिए नहीं मनवा सकते और इसलिए उस बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमने डीजीपी से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। दुमका में एक युवक द्वारा लड़की को जलाकर मारने की घटना पर रेखा शर्मा, अध्यक्ष नेशनल वुमेन कमीशन, और राजेश कश्यप ने लिखा, रितेश कश्यप ने लिखा है कि वो लड़ सकती थी, वो लड़ी भी, उसने हार नहीं मानी। वो जाते जाते भी कुछ संदेश देकर जाना चाहती थी। ये संदेश क्या था? क्या आप तक वो संदेश पहुंचा? क्या आपको नहीं लगता कि आज इसकी बारी थी, कल किसी और की बारी हो सकती है? ये जो लव जिहाद का खेल चल रहा है, शाहरुख हुसैन का जो दोस्त है नईम खान, पुलिस जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि नईम उर्फ छोटू के बांग्लादेश के
एक संगठन से क्या रिश्ते हैं, और जो गैर इस्लामिक लड़कियों से शादी करना, प्यार का ढोंग करना, उनको अपने जाल में फंसाना, फिर उनको छोड़ देना, उनका उत्पीड़न करना, उनकी हत्या कर देना, ये एक आम चलन होता जा रहा है। और अगर हम झारखंड की बात करें तो पीएफआई ने भी वहाँ पिछले कुछ वर्षों में पैर फैलाए हैं, पैठ बनाई है। और जिस तरीके से ये घटना हुई है, केवल 17 साल की और 12वीं की छात्रा जिसकी हत्या कर दी गई, इस पर दिल्ली से लेकर के रांची तक, झारखंड तक राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन सामाजिक तनाव भी फैल चुका है। और हेमंत सोरेन जो कुछ कर रहे हैं वो केवल सरकार बचाने के लिए इस समय लगे हुए हैं, जबकि उनको आगे बढ़ करके इनके परिवार से जाकर के मुलाकात करनी चाहिए थी, उनको हौसला देना चाहिए था। और भले ही शाहरुख को और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन इसके पीछे और कौन-कौन लोग हैं, इसकी शिनाख्त करनी चाहिए, पहचान करनी चाहिए। ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके जल्दी से जल्दी इन दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुके, इसके लिए तो सारी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा और कुछ कठोर से कठोर कानून बनाने पड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।